पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रामे लॉन्च हो जाते हैं जो पूरी दुनिया में इतने फेमस होते हैं कि लोग कहते हैं कि भैया इस ड्रामे के अंदर आकर ऐसी क्या खास बात थी। लेकिन कुछ ड्रामे इतने सुपर्ब होने के बावजूद भी उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ पर ठीक है 2-4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन उन ड्रामास जितने व्यूज इनके नहीं आते, कि मतलब 20 मिलियन 30 मिलियन जैसे आपको अक्सर कुछ फजूल ड्रामास के व्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से ऐसे 10 ड्रामे हैं जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रहे, यहाँ पर लोगों ने इनकी कदर नहीं की। आज मैं डिस्कस करूंगा इन 10 ड्रामास के बारे में। ना सिर्फ मैं आपको इन ड्रामास के नाम बताऊंगा, बल्कि इनकी स्टोरीज के कुछ चंक्स भी डिस्कस करूंगा, कि ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं क्यों इन ड्रामास को इतनी प्रायोरिटी दे रहा हूं और क्यों ये ड्रामे अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो लाजमी देखने चाहिए। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सुपर फीडबैक के लिए। भैया हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बाहर से चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े, पाकिस्तान में रहते हुए आपको लग्जरी वासेस बहुत ही आसानी से 1 क्लिक के ऊपर मिल सके। तो अगर आप में से किसी ने नहीं कुछ बाय किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाएं और जाकर दुनिया के बेहतरीन वासेस को खरीद के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 10 पे एक ऐसा ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है इश्क ज़हे नसीब। यहाँ पर स्टोरी है गौहर की, काशिफ की और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं समीर। गौहर की काशिफ के साथ किसी वजह से शादी नहीं हो पाती, घर वाले उसकी शादी करा देते हैं उस इंसान के साथ जिसके उसने पैसे देने थे। एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन दिखाई जाती है आपको गौहर कैरेक्टर की, जिसको प्ले कर रही है सोनिया हुसैन। यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर इनका फिनोमिनल एक्ट और ख़ास तौर पे जो एक जर्नी दिखाया गया है पहले लव से एक ऐसी कंडीशन का, कि जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टोरी के अंदर ऐसा कौन सा तूफान है जो बस अभी आए को। मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाला, ख़ास तौर पे एक बड़ा टेक्निकल ड्रामा है जिसके अंदर आपको समीर की पर्सनालिटी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार दिखाएगी, कि मतलब दिन में कुछ रात में कुछ। और गौहर भी है काफ़ी कंफ्यूज कि मेरी किस बंदे से शादी करवा दी गई। जब ये ड्रामा लगता था तो बहुत मिक्स्ड व्यूज होते थे, कैसे में समीर खुश रहा है, कोई से कुछ कहता था कोई कुछ। लेकिन भैया बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ड्रामे की स्टोरी को लेकर चलते हैं, दिखाते हैं इस समीर का बैकग्राउंड भी, कि इसके साथ बचपन में क्या हुआ। इस ड्रामे के ऊपर मेरे कुछ रिव्यूज कंट्रोवर्शियल भी चले गए थे। बहरहाल अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा जिसका नाम है इश्क ज़हे नसीब, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं और जाकर अभी इस ड्रामे की पहली एपिसोड स्टार्ट करें। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। अल्लाह रखी नामी एक लड़की जिसकी बूढ़े आदमी के साथ शादी करवा दी जाती है और फिर नया नाम दे दिया जाता है उसको जमशेद। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट को भूल जाते हैं, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हों तो पता चलता है कि पास्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। और भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स दिखाए गए थे इस ड्रामे के अंदर। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो जाएं और जाकर फौरन से वॉच करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो नंबर 8 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है कश। यहाँ पर हीरा मानी का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। मुझे वैसे इनके ज्यादा ड्रामे पसंद नहीं है, या दो बोल पसंद आया था, लेकिन कश ड्रामा इनका बहुत अंडररेटेड रहा, जहां पर आपको दिखाया जाता है एक बड़ी डिफरेंट यूनिक स्टोरी। कश एक ऐसी लड़की है जो देख सकती है फ्यूचर में कि क्या होगा, और उसी बेस के ऊपर यहाँ पर इसके घर में इसका बाप और दादी बड़ी अजीब नोयत के लोग दिखाए गए हैं, कि जो उसकी इस एबिलिटी को यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसको किसी से प्यार भी होगा। और जो कैरेक्टर दिखाया गया वजदान, जिससे इसको बहुत प्यार होता है, उसके घर वाले उसकी छोटी बहन के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, कि मतलब जिससे आपको प्यार हो आपकी उससे शादी ना, उसकी छोटी बहन से शादी होगी। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले उसको कैश करने में बिजी हैं। और क्यों कैश करने में बिजी हैं? क्योंकि वो फ्यूचर पढ़ लेती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और ख़ास तौर पर इसका एंड बड़ा सैड होगा। तो जो लोग इसको देखेंगे ये सोच के कि शायद हैप्पी एंड हो, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है खामोशी। इसको पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ड्रामा। एक स्टोरी दिखाई गई है 2 बहनों की, जिसमें एक का नाम होता है अर्शला, दूसरा का नईमा। अर्शला एक अच्छी काइंड गर्ल दिखाई गई है, जबकि नईमा है वो बहुत ही ज़्यादा जेलस लड़की है। अर्शला की इंगेजमेंट हो रखी होती है आतिफ नामी लड़के के साथ, और यहाँ पर वो बड़ी खुश भी होती है, लेकिन जो उसकी छोटी बहन है वो असल में उसके साथ शादी करना चाहती थी। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई जाती है कि घर के ऐसे बुरे हालात के मतलब यहाँ पर अर्शला को अपने घर को सपोर्ट करने के लिए मेड बनना पड़ता है एक घर में, और वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ बहन भी इतनी सेल्फिश कि वो उस इंसान के साथ शादी कर लेती है जिसके साथ अर्शला की इंगेजमेंट हुई थी।
फिर हर ड्रामे की तरह कोई एक हीरो आके इस तरह की लड़की को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अनयूजुअल सा हीरो था। यहाँ पर बिलाल का ये एक ही ड्रामा था जो मैंने देखा, इसके अलावा शायद ही कोई दूसरा ड्रामा हो, लेकिन भैया ये जो रोल था इनको शाहराम का मिला बड़ा ज़बरदस्त था। जिस तरह से वो अर्सला को प्रोटेक्ट करता है और जैसे उसको वैल्यू देता है और जिस तरह से फिर आखिर में जाके इन दोनों को प्यार होता है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की लव स्टोरी भी है। अगर आप लोगों ने खामोशी ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है लाल इश्क। लाल इश्क एक ऐसी कहानी है जो बहुत पहले कुछ गलत हुआ और अब उसको भुगतना पड़ रहा है। बाली नामी कैरेक्टर जिसने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई और उसके बाद गया जेल, जब वो जेल से वापस आता है तो अपने बच्चों को ढूंढता है, लेकिन जिस इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई होगी वो इतनी जल्दी ठंडा तो नहीं होने लगा। वो अब उसको दोबारा से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो दुश्मनियाँ काफ़ी ठंडी पड़ जाती हैं। जिसको तकलीफ़ पहुँचाना चाह रहे थे उनकी फैमिलीज़ के मतलब यानी कि दोनों पार्टीज़ के बच्चे एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बड़ों की दुश्मनी काफ़ी आड़े आती है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी है, बड़ी यूनिक सी, बड़ी ज़बरदस्त सी। इस ड्रामे का OST भी बहुत ज़बरदस्त था। जिन लोगों ने लाल इश्क ड्रामा नहीं देखा भैया आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पहली एपिसोड का, जाएं और जाकर इसकी एपिसोड्स देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नंबर 5 पे जो मैं आपको ड्रामा बताने वाला हूँ, इस ड्रामे का नाम सुन के आप लोग खुद कहोगे कि वाकई यार ये ड्रामा बहुत अंडररेटेड था। और मैं बड़ा हैरान होता था जब ये ड्रामा चल रहा था, बिकॉज आई वाज वेटिंग कि ये थोड़ी सी हाई TRP में आए और इसके ऊपर हम अपने रिव्यूज़ बनाना शुरू करें, लेकिन नहीं भैया। बिसाइड दैट की स्टोरी बहुत सुपर्ब थी, ड्रामे को पुल अप नहीं किया गया। इस ड्रामे का नाम था ये दिल मेरा। कास्ट बहुत अमेजिंग थी, यहाँ पर आहद रजा मीर साथ में देखने को मिलती थी। सज्जल आईना का कैरेक्टर करने वाली ये लड़की एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है, केमिकल के अंदर स्टडी किया और यहाँ पर जॉब करना चाहती थी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। जब जाती है तो वहाँ पर उसके बॉस के साथ इसकी अट्रैक्शन इस तरह की बनती है कि दोनों को होने लगता है प्यार, कमिटमेंट भी हो जाती है शादी की। लेकिन फिर अचानक से दिखाया जाता है कि जो अमन नामी लड़का जिसने शादी करनी थी वो कहीं भाग जाता है और आईना बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अमन को कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा आता है। उसका बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज होता है और यहाँ पर कर लेता है वो शादी, और शादी के बाद फिर इट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर जो आपको अमन का देखने को मिलेगा। और इसके पीछे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इसके फादर ने इसकी फैमिली को शायद मर्डर किया, उसको इस तरह के ख्यालात आते हैं। इस ड्रामे की वाइब्स ने इंडियन मूवी 1920 की जैसी हैं। ऑल्दो ये कोई हॉरर ड्रामा नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सस्पेंस है इस ड्रामे के अंदर। हर एपिसोड के अंदर ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि अच्छा यार हुआ क्या था। नंबर 4 पर जो ड्रामा आता है उस ड्रामे के अंदर आप लोग हैरान होंगे कि हमारी जो विलन है वो प्ले कर रही थी सारा खान, और सारा खान की जो एक्टिंग थी, उनकी जो ड्रेसिंग थी वो बहुत सुपर्ब थी। ड्रामे का नाम था सबात और ख़ास तौर पे यहाँ पर बड़ा प्राउडी और बड़ा बॉसी टाइप इसको दिखाया गया था। और फिर इसको जिस बंदे के साथ शादी करते हुए दिखाया गया उसके साथ भी इसका बिहेवियर ठीक नहीं था। लेकिन इसका जो छोटा भाई है ना हसन, वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है अनाया, और अनाया एक बहुत ही काइंड ऑफ अपनी आवाज़ उठाने वाली लड़की, और जिसको थप्पड़ पड़ जाता है मिराल की तरफ से। यहाँ पर वही बात हो जाती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। यहाँ पर इसको प्यार हो चुका है इसके भाई के साथ और इसका भाई सपोर्ट करने लग रहा है अनाया को। एक बड़ी मिक्स एंड मैच स्टोरी है, बट यू वुड डेफिनेटली लव टू वॉच दिस ड्रामा। और सारा खान के जो लोग फैन हैं वो तो भैया लाजमी देखें, बिकॉज शी इज़ लुकिंग स्टनिंग इन दिस ड्रामा। नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है दैट इज़ अगेन वेरी अनयूजुअल। नाम था इसका प्यार के सदके, जहाँ पर दो आपको एबनॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे दिखाए जाते हैं जो उम्र से बड़े तो हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर अभी तक उतने मैच्योर नहीं होते। महाजबीन का जो कैरेक्टर है जिसको यमुना प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर, एक बड़ा फनी सा और सिली सा कैरेक्टर है उसका। दूसरी तरफ जो अब्दुल्ला है ही इज़ वेरी शाय, बट उसको मैथ बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर दोनों की दोस्ती होती है और फिर इवेंचुअली शादी, क्योंकि जो अब्दुल्ला जो उसका बाप है वो महाजबीन पे गलत नज़र रखता है। महाजबीन चूँकि चाइल्डिश है तो उसको ऐसा लगता होगा कि अपने चाइल्डिश बच्चे के साथ मैं इसकी शादी करवा के ऐसे में मैं इस महाजबीन को यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा टैबो फीलिंग देगा आपको ये ड्रामा, बट स्टोरी बहुत सुपर्ब है। यहाँ पर
जो आपको रोल दिखाया गया, जो इनके सीन्स हैं महाजबीन और अब्दुल्ला के, वो बड़े क्यूट हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एट सम पॉइंट यहाँ पर अब्दुल्ला को प्रोटेक्ट भी करते हुए दिखाया जाता है अपनी छोटी सी क्यूट सी दुल्हन को अपने ही अब्बा से। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा जो अच्छे जर्नी और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी के साथ प्रोसीड होता है। पता नहीं क्यों फेमस नहीं हो सका। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये भी ब्लॉकबस्टर जाएगा। अगर आप लोगों ने प्यार के सदके नहीं देखा तो यू गाइज कैन डेफिनेटली वॉच दैट। इसकी स्टोरी आपको जरूर अमेज्ड करेगी। नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है, ये ड्रामा शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो और ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मतलब इसकी पहली एपिसोड पे 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, बट स्टिल आई विल कंसीडर कि ये बहुत अंडररेटेड ड्रामा था। लोगों ने बहुत जल्दी जज कर लिया। इस ड्रामे का नाम था दुल्हन। एक अमल नामी कैरेक्टर जो काम करती थी शॉप में, यहाँ पर एक मिकाल नामी लड़के के प्यार में आ जाती है और वो लड़का इंतहाई कमीना, बहुत ही सीनियर एक्टर प्ले कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, जिनका नाम है समी खान। अब मिकाल एक ऐसा बंदा के जो कि पैसों का लालची फंसाता है इस लड़की को और शादी करता है इस नीयत से कि वो इसको शादी की रात सेल कर देगा अपने एक दोस्त को जिसका नाम था शामिर। Isn't that epic? मतलब यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्टैंडर्ड के लोग दिखाए गए हों, पढ़े लिखे लोग दिखाए गए हों जो इस तरह की हरकतें करने लग रहे हों। मतलब ये आई टोटली अंडरस्टैंड कि जाहिल लोगों के अंदर तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बट जिस कैलिबर की फैमिलीज दिखाई गई हैं इस ड्रामे के अंदर, शायद आप उनसे ऐसा एक्सपेक्ट ना करो। और वो सेल भी क्यों करता है? एक कार के बस कि उसको उसकी ड्रीम कार मिल जाएगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो अपने दोस्त को अपनी बेगम सेल करके और निकाह के पेपर को जला देता है। तो यहाँ तक ही बोलना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। बाकी आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैंने इस ड्रामे को रखा है 2nd नंबर पे एंड व्हाई यू गाइज नीड टू वॉच दिस ड्रामा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा पहली एपिसोड का। नंबर 1 पे जिस ड्रामे का मैं जिक्र करने वाला हूँ, इस ड्रामे का जब मैं नाम लूंगा तो आप लोग साथ ही अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्यों मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है। और वाकई ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था और आई एम द कल्प्रिट एज वेल, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा अंडररेटेड किया स्टार्ट में, बट मुझे ये पता नहीं था कि इसकी स्टोरी आगे जाके कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी मीनिंगफुल हो सकती है। इस ड्रामे का नाम था अलिफ। यहाँ पर बहुत ही सुपर कास्ट अगेन हमें देखने को मिलती है सज्जल, साथ में हमजा अली अब्बासी जिनका कैरेक्टर था मोमिन। मोमिन एक ऐसा बंदा जो कि अपनी असल शनाख्त में लगा हुआ है, कुछ अच्छे डिसीजन भी लेता है, जबकि मोमिना का कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो फिल्म्स के अंदर काम करना चाहती है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पर होंगे बहुत सारे धमाके। इस ड्रामे की स्टोरी ज़्यादा बता के आपको स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे के इम्पैक्ट से यहाँ पर हमजा अली अब्बासी ने ड्रामास के अंदर बाद में काम करना छोड़ दिया। मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट था। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ। तो भैया ये थे वो 10 ड्रामे जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास जिनको मैं अंडररेटेड लिस्ट के अंदर रखता हूँ। आप लोग कितना इस लिस्ट से एग्री करते हो या डिसएग्री ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं जाकर व्लॉग देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।